मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूँ और नाराजगी भूल जाइए, आगे की बात करते हैं। चंद्रमोहन जी मुझे बताइए, ये जो आप कांग्रेस के लिए पिछली बार जितनी सीटें लड़ी, इस बार उससे कम सीटें लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन क्या आपको लग रहा है उसमें स्ट्राइक रेट का इजाफा इस कदर होगा? क्योंकि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को 300 तक अगर जाना है तो कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें लानी। चंद्रमोहन जी देखिए, बिल्कुल 150 से अब कांग्रेस जाएगी, इंडिया गठबंधन 300 से प्लस जाएगा। हाँ। और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। मैंने विषय क्या बोला है? हाँ। 2014 2019 के बाद 2024 में देश की जनता एनडीए को वोट क्यों दे, ये भाजपा ने नहीं बताया। देश के प्रधानमंत्री 77 इंटरव्यू कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, देश नहीं कहता है। ठीक है। और उसके बाद वो बायोलॉजिकल से ईश्वरीय अवतार बन जाते हैं और देश के अंदर बलात्कार फिर भी होता है। उसके बाद बेरोजगारी दूर नहीं होती, भुखमरी दूर नहीं होती, देश के अंदर महिला का जो महंगाई की मार है वो दूर नहीं होती। लेकिन एक कॉमन सा व्यक्ति बायोलॉजिकल से ईश्वरीय अवतार में बदल जाता है। ये 10 साल में भाजपा ने दिया। ये शिवम त्यागी जैसे उन लोगों ने उस चीज को बढ़ाया जो देश के अंदर हम सदियों से छोड़ के आ गए थे। अब विषय क्या आता है? देश प्रधानमंत्री चुनता है, बायोलॉजिकल से ईश्वरीय अवतार नहीं चुनता है। और जितने भी देश के प्रधानमंत्री आए वो बायोलॉजिकल थे और बायोलॉजिकल रहते हुए उन्होंने देश के मुद्दों की बात करी। पहले ही 77 के अंदर आ गया कि केला कैसे चलेगा, आम कैसे करेंगे, जबकि देश की 99% जनता जानती है कि चूसा हुआ आम चूस के खाया जाता है और कटा हुआ आम काट के खाया जाता है। जब ऐसे प्रश्न सामने आएंगे तो उसका हल नहीं होगा। क्यों? पूर्व जस्टिस ने बोला कि दोनों नेताओं के अंदर डिबेट हो जाए, राहुल गांधी और मोदी जी के अंदर, तो उसको आप करवा दीजिए। और एक आपने एक बात कही थी शिवम जी, नेशनल चैनल पे दोनों भाई बैठे हैं, अगर 80 सीट ले आए तो या तो मैं सीट छोड़ दूंगा राजनीति, और अगर आप 80 नहीं लेके आए तो आज इसको स्कोर करवा लीजिए, राजनीति छोड़ देना। जुमला मत बोलना कि मैं जुमला बोल रहा हूँ। चुनौती है मेरी आपसे। नहीं, एक मिनट, 80 आपने बोला कि 80 यूपी में लेके आ रहे हैं, राजनीति छोड़ देना। अगर आप ले आए तो मैं छोड़ दूंगा, अपना भी आंकड़ा बताइए, छोड़ दूंगा। चंद्रमोहन जी अपना भी तो आंकड़ा बताइए ना, मैं पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं 80, आप कितना कह रहे हैं? मैंने तो आपसे पहले ही बोला, अपने गठबंधन 50-55 से ऊपर आ रहा है, मतलब 50-55 इंडिया गठबंधन यूपी में आ रहा है। नहीं, ये तो देखिए, अगर तस्वीर ऐसी हुई तो फिर तो सरकार आपकी बन रही है, क्योंकि यूपी में जो जीतता है वो सरकार बनाता है। लेकिन वो 50-55 आप लाएंगे, वही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 17 की 17 सीटें। छोटी से बोलिए बोलिए बोलिए। 2014 का इलेक्शन किस पे लड़ा गया था? भ्रष्टाचार पे, परिवारवाद पे। 19 का इलेक्शन किस पे लड़ा गया था? राष्ट्रवाद पे। आज 24 में भाजपा के पास है क्या? शिवम जी बता दीजिए कि किससे इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? आपने 10 साल की किसी कार्य प्रणाली पे आपके सांसद ने किसी भी तरह का ब्यौरा दिया? देश के प्रधानमंत्री ने ब्यौरा दिया तो जनता वोट दे क्यों आपको? एक चीज इंटरेस्टिंग ये है चंद्रमोहन जी कि आपने कहा 2014 का चुनाव भ्रष्टाचार पे लड़ा गया। अब बार बार अरविंद केजरीवाल की वो बयान बार बार इंडिया गठबंधन को एक तरह से हॉन्ट करने के लिए आता है, जिसमें वो सबको चोर कहते रहे। आपके नेताओं को, आपकी नेत्री को चोर कहा उन्होंने, किस तरह से लालू यादव, उनके परिवार को चोर कहा। वो वही है जो आपके साथ आज बैठे हैं और 14 में चोर कहकर आपके सबके नेताओं को संबोधित करते आए। तो भ्रष्टाचार, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं अवधेश जी, मैं एक बार तौसीफ जी के पास जा रही हूं। तौसीफ जी जरा बताइए, भ्रष्टाचार का मुद्दा वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी क्या भ्रष्टाचार और इसी के साथ साथ क्राइम का मुद्दा होगा? क्योंकि इन चुनावों ने संदेश खाली देखा, इन चुनावों ने शाहजहां शेख को सलाखों के पीछे जाते हुए देखा है। आप मुझे बताइए, क्योंकि आंकड़े बंगाल से आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बंगाल में बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर के कोई बयान नहीं दे रही है। यहाँ तक के प्रधानमंत्री भी आए, वो केवल हिंदू मुस्लिम का भाषण दे रहे हैं, भ्रष्टाचार का नहीं दे रहे। क्योंकि जैसे ही वो भ्रष्टाचार का बात उठाएंगे तो बंगाल में शारदा का अक्यूज्ड भ्रष्टाचारी, नारदा का अक्यूज्ड भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी बंगाल का सबसे बड़ा नेता बना हुआ है। ये तो वही हाल हो रहा है जो महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल थे, उनके खिलाफ सीबीआई केसेस वापस कर लिए गए। भाई अजित पवार थे, उनको जो है जैसे ही वो बीजेपी में जुड़ते हैं तो उनके खिलाफ सारे जो है ईडी वगैरह का हमला नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार में बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुकी है। बंगाल बीजेपी में एक नेता नहीं है बीजेपी का। एक दिलीप घोष है तो वो कभी बोलते हैं कि दुर्गा माँ का कोई अस्तित्व नहीं है, दुर्गा माँ के बाप दादा का नाम नहीं, इस तरह का बयान देते। वो अभी जो है ममता बनर्जी को लेके कहते हैं
अपशब्द भाषण का इस्तेमाल करते। तो बीजेपी में जो बंगाल के जो नेता थे दिलीप कुमार, उनको खुद बीजेपी ने साइड कर दिया और लेकर के किसे आए तो शुभेंदु अधिकारी, जो कि तृणमूल के नेता थे। और तृणमूल के नेता जिनके ऊपर में सीबीआई का चार्ज, जिनके ऊपर में ईडी का चार्ज, उनको इन्होंने अपने बीजेपी ने अपने पास ले लिया और वॉशिंग मशीन में धो दिया। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के भाषण में आपको ज़्यादा जिक्र होगा, हिंदू मुस्लिम का आपको ज़्यादा जिक्र मिलेगा, क्योंकि उनकी उम्मीद यह है कि बंगाल में देखिए ये हिंदू मुस्लिम करने से उनको वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि शायद ममता बनर्जी नहीं कर रही, उन्हें उनके कुछ आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान नहीं करती है क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि जब वो सीए के खिलाफ बोलने के लिए आती हैं, ममता बनर्जी जब वो रामनवमी पर और दुर्गा पूजा पर स्टैंड लेती हैं, तो क्या वो क्लियरली हिंदू मुसलमान वाला स्टैंड नहीं होता है? मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि अगर ममता बनर्जी ये नहीं कर रही होती तो क्या सामने से उस तरह का रिएक्शन आता जो इस वक्त आ रहा है? सीधा सवाल है। हाँ, मैं जवाब देता हूं। मैं जवाब देता हूं, ममता बनर्जी ने कभी भी अपने आप को एक इंसान से ऊपर नहीं बताया, अपने आप को माँ दुर्गा का अवतार नहीं बताया। प्रधानमंत्री ने बोला कि वो बायोलॉजिकली उनका जन्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री खुश होते हैं जब उनके चेले चपाटे कहते हैं कि आप विष्णु के अवतार हैं, आप फलाने के अवतार हैं। प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाया कि राम जी की उंगली पकड़ करके छोटा सा उनका तस्वीर लेकर के अपने आप को भगवान का अवतार नहीं बता रहे थे। लेकिन शिवम इस पर चंद्रमोहन जी ने भी बोल दिया, तौसीफ ने भी बोल दिया। मुझे लगता है आपको एक जवाब इस पर बनता है। ममता बनर्जी ने प्रोजेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो बायोलॉजिकल वाला जवाब प्रधानमंत्री ने दिया वो अभी इस वक्त अंडर अटैक है, ये क्लियर दिख रहा है। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चंद्रमोहन जी ने कहा कि दावा कर लीजिए, शर्त लगा लीजिए, बयान रिकॉर्ड करके रख लीजिए, अगर भाजपा की 80 में से 80 ना आई तो आप राजनीति छोड़ना, वरना मैं छोड़ दूंगा। माइक्रोस्कोप से ढूंढ कर तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ढूंढने पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसमें से आप जैसा एक आधा जो बेचारा बचा है, जो हमसे डिबेट में थोड़ा बहुत लड़ लेता है, वो भी अगर राजनीति छोड़ देगा तो हम डिबेट किससे करेंगे? फिर तो विमर्श ही होगा मेरा और अवधेश जी के बीच में, और मॉडरेटर होगी तो चारिता जी। तो भैया जहां हो वहीं रहो। बर्बाद करने के लिए आप जैसा एक दो आदमी तो चाहिए ही ना कांग्रेस को। अब एक और चीज में आता हूं, आपने कहा 80 में से 80, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लूजर्स कैसे समझेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति को? आप तो कहते थे 3 तो नहीं आ सकती थी, 3 तो 3 लाए हम। आप कहते थे कि 272 नहीं आ सकती थी, लाए हम। इस देश में 30 साल में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, 2 बार कोई नहीं आया, लाए हम। इस बार 400 करने की बात करते हैं तो लाएंगे हम पूरी मेहनत से चुनाव में है। आपके बस की अपनी पार्टी की सीटें बतानी नहीं। अब आगे आता हूं, इनको ईश्वर से इतनी नफरत क्यों है? एक चीज बताइए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस देश में ईश्वरीय शक्ति हर किसी व्यक्ति के पास है। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसमें क्या बुराई है? इसमें दर्द क्यों है? ठीक है, भगवान से इतनी नफरत क्यों कर रहे हो भाई? सब भगवान के ही बच्चे हैं। ठीक है, अभी अलग लेवल पर डिबेट जा रही है। चंद्रमोहन जी और शिवम त्यागी, आप दोनों को मैं अलग से स्टूडियो में जाकर आप दोनों डिबेट करिए। ठीक है, ठीक है। मैं बस ये चाह रही हूँ, आप दोनों की डिबेट अलग लेवल पर जा रही है। आप लोगों को बाहर स्टूडियो से बाहर मिलना चाहिए और वो डिबेट को कैरी ऑन करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस वक्त नंबर्स में था कि नंबर कैसे आ रहे हैं। बीजेपी 400 पार जा रही है तो वो कहाँ तलाश रही नंबर्स? अगर इंडिया सोच रहा है हमारे 300 आ रहे हैं तो उनके नंबर कहाँ से आ रहे हैं? हम विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन असल तस्वीर तो जनता 4 जून को दिखा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।